नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत प्राचीन काल से ही विविधताओं वाला देश रहा है। सदियों से यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएं प्रचलित रही हैं। एक बहुभाषी देश होने के नाते हमारे पास अनेक भाषाओं और बोलियों का विपुल भंडार है। अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न भाषा का उपयोग होने के बावजूद यह हमें एक साथ बांधता है और एकजुट रखता है। बहुभाषी होने की यह विशेषता देश भर में ज्ञान के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी सरकार द्वारा पिछले दिनों लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस विचार पर काफी जोर दिया गया कि भारत की बहुभाषी प्रकृति हमारा एक बड़ा आधार है और एक राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए इसके समुचित उपयोग की आवश्यकता है। इस नीति में हर स्तर पर बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है ताकि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में अध्ययन का अवसर मिल सके। सभी भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता इस बहुभाषी संस्कृति को बढ़ावा देगी और यह विकसित भारत के निर्माण में बेहतर योगदान दे सकेगी। शरीर एवं संपत्ति के साथ वर्षों के सहचर्य के बाद भी यदि उनके प्रति आकर्षण में कोई कमी नहीं आती तो स्वजनों के साथ घनिष्ठता और अपनेपन का भाव होने के बाद उनके प्रति स्नेह और सद्भाव को यथावत रखने में भी कोई परेशानी नहीं हो सकती, बशर्ते हम अपनी अपेक्षा, आग्रह और अहंकार को अपने नियंत्रण में रख सकें। हम दर्पण को घर में इसलिए नहीं रखते कि उस दर्पण से हमें प्रेम है, बल्कि इसलिए रखते हैं कि उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है। जब तक दर्पण में प्रतिबिंब दिखता रहेगा तभी तक हम उसे घर में रखेंगे। जिस दिन उसमें हमें प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाएगा तो उसे अनुपयोगी समझकर हटा देंगे। दर्पण के भोग जैसा ही वस्तु व्यक्ति के पीछे हमारा भोग है। वस्तु जब तक उपयोग में आती है और व्यक्ति जब तक हमारे स्वार्थ में सहायक बनता है तभी तक वह हमारे प्रेम का पात्र बना रहता है। जिस दिन इन तत्वों में कमी आएगी उस दिन ना तो घर में वस्तु के लिए स्थान रह जाएगा और ना ही व्यक्ति के साथ कोई संबंध। स्पष्ट है कि हमें अपने स्वार्थ के साथ ही मतलब है, वस्तु या व्यक्ति के साथ नहीं। स्वार्थ से उत्पन्न होने वाला प्रेम आकाशीय बिजली की चमक और पानी के बुलबुले जैसा है। उसे शाश्वत मानकर उसे संभालने और बढ़ाने में जीवन के मूल्यवान पलों को नष्ट करना नादानी है। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह भी है कि वस्तु की ओर से प्रेम की प्रतिक्रिया में कभी द्वेष भाव प्रकट नहीं होता।
जबकि व्यक्ति की ओर से द्वेष उपजने की बहुत आशंका रहती है। यही कारण है कि वस्तु के प्रति सहजता से ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है।